नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिन बाद आए हैं अपना एक नए तरीके का गणित का मॉडल वर्ग समीकरण, जिसके बारे में सभी जानते हैं। यह परीक्षा में बहुत कुछ आता है। ये कम से कम 5 से 7 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो अब आप परेशान न होइए, हमारे वीडियो को देखें और अच्छी तरह आप समझ जाएंगे और इसी के साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित है कि आप परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। हाँ दोस्तों, अब आप इसके बारे में समझे मैं क्या बताता हूँ। हाँ दोस्तों, वर्ग का मतलब होता है, जो कि हिंदी में आप जानते हैं, वर्ग माने 2, और ये एक घातीय गुण है। वर्ग का मतलब है किसी संख्या के ऊपर 2 लिख देना या 2 पर उसका गुणा करना। जैसे 2 पर, या मान लीजिए 2 न लिखें, हटाइए, a पर 2 घात का मतलब है a गुणित a इक्वल टू a स्क्वायर, या 4 पर 2 घात का मतलब है 4 गुणित 4 बराबर 4 स्क्वायर, जिसको हम ये वर्ग समीकरण का रूप देते हैं। वास्तव में वर्ग समीकरण एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है। सपोज करें, जैसे मान लीजिए यहाँ एक वेरिएबल होता है और 2 वेरिएबल होते हैं। 2 वेरिएबल का भी समीकरण 2 घात होता है। कैसे होता है, अब आप देखो, एक वेरिएबल का जैसे है यहाँ x स्क्वायर प्लस 4x, या मान लीजिए स्टैंडर्ड रूल में बताता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 2 घात समीकरण का। 2 घात समीकरण का वास्तविक अर्थ हुआ बच्चों की वह समीकरण और डिवाइस जिसकी सबसे बड़ी घात 2। और अगर मान लीजिए वो 1 घात है तो 2 घात नहीं है, 3 घात है फिर भी 2 घात नहीं है, कितनी भी घात हो, लेकिन सबसे ऊंची घात 2 होना चाहिए। अब इसके लिए आप देखें कि 2 घात जिसमें हो, जिस डिवाइस में या जिस समीकरण में ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ी घात 2 हो, उसको हम द्विघाती कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, सभी जानते हैं। हाँ, तो आए चले आगे चलते। हाँ चलिए, अब देखेंगे आपकी 2 घात समीकरण के कुछ मूल होते हैं। उसमें पहला ये है, चैप्टर के अनुसार 2 घात समीकरण को जान तो गए होंगे कि इसका सबसे बड़ा 2 घात हो, जिस समीकरण का डिवाइस का, उसको 2 घाती समीकरण कहते हैं। परंतु अब आप यहाँ देखें, जो हम जीरोज कहते हैं, जीरोज का मतलब अर्थ क्या हुआ। पहले गुण कहा जाता था, अभी ये प्रचलन जीरोज का हो गया। जीरोज का मतलब है कि वह मान जो समीकरण को 0 में बदले। ये तो अब यहाँ घात 2 है तो इसके 2 जीरोज होते हैं। दोनों ही किसी दिए हुए समीकरण का मान 0 करते हैं, इसलिए हम जीरोज मूल के बजाय जीरोज कहते हैं। जीरोज का मतलब है वह मान जिसको रखने पर पूरे समीकरण का, इक्वेशन का मान 0 हो जाता है। अब आप देखें, ये देखें कि जीरोज जितना होता है उतना उसकी घात, जितनी घात होती है उतना जीरोज होता है। अब आप देखें, वर्ग समीकरण का स्टैंडर्ड रूप ये है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसके कई मान है। पहला मान देखें कि इसको हम एक मान में कहते हैं विविक्त कर। क्या होता है विविक्त कर? विविक्त कर, जिसको अंग्रेजी में डिटर्मिनेंट या डी कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप इस समीकरण को, इक्वेशन को देखें, इसमें a है, b है और c है। ध्यान दें, जो समीकरण आएगा उसके पहले x स्क्वायर के गुणांक को a मानेंगे
और x के गुणांक को b मानेंगे और c है। अंतिम वाली संख्या को टोटल c मानेंगे। हाँ, तो आए बच्चों देखें, इसमें हम मान निकालते हैं। वियुत्तर का कैसे मान निकालेंगे? फार्मूला लगाएंगे, जहां आपको डिटरमिनेंट अथवा वियुत्तर पूछा जाएगा। अक्सर परीक्षाओं में, हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के सवाल अक्सर पूछे गए हैं। तो बच्चों याद रखना ये सूत्र जरूरी है। ये फार्मूला याद रहेगा आपके लिए वियुत्तर लगाना बड़ा आसान होगा। आगे हाँ, अब चलते हैं। वियुत्तर के बाद हम देखते हैं जो प्रकृति क्या होती है, इसके लिए हम करते हैं क्या, इसी वियुत्तर को d ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन आ जाए कि डिटरमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा है या उसकी सीमा 0, इस दशा में हम कह सकते हैं कि जीरोज की प्रकृति या मूलों की प्रकृति, मान लीजिए मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। सपोज करें, अगर मान लीजिए कि आप ये समझें कि d जो है 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा का मतलब होता है पॉजिटिव हो, और 0 से आप सभी जानते हैं कि जितने पॉजिटिव नंबर हैं 0 से बड़े होते हैं, और 0 से छोटी संख्याओं को हम माइनस में दिखाते हैं। हाँ, आए बच्चों देखें, अगर d जो है b स्क्वायर, d का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है अगर 0 से बड़ा है या 0 तक है तो इसको हम ए कहेंगे, इसके प्रकृति कहेंगे वास्तविक है। और मूल आप बताएंगे कि मूल असमान है, मूल असमान है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन है जब d लेस देन 0। जब ये d लेस देन 0 होता है, आपको मालूम है कि लेस देन 0 से माइनस वाली सभी संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि यह जो b स्क्वायर, g माने क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान लेस देन 0 या ऋणात्मक हो तो बच्चों उस दशा में हम मूलों की प्रकृति कहेंगे कि वास्तविक नहीं है या काल्पनिक है। अंडरस्टैंड? तो अब देखो, तो अब प्रकृति में लिखेंगे प्रकृति बराबर अवास्तविक या काल्पनिक और असमान। दोनों मूल, असमान का मतलब बच्चों समझते हो, दोनों मूल बराबर नहीं हो, वो 2 मानों में होंगे। एक आप समझ गए, ये 2 फार्मूला। तीसरा फार्मूला है b स्क्वायर, या लिखो d इक्वल टू 0। ये तीसरी कंडीशन है। अब देखो बच्चों, एक कंडीशन हुई बड़ा, एक कंडीशन हुआ छोटा, और तीसरी कंडीशन हुई बराबर, 0 के बराबर। अब जब 0 के बराबर आता है तो हम ये लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएंगे बच्चों तो प्लस का माइनस या माइनस का प्लस हो जाता है, तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, जानते हो, इक्वल टू, ये माइनस उधर गया 0 की इधर, तो 0 प्लस 4ac या b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। जब ये दशा हो, इस दशा में जब d बराबर 0 आ जाए तो मूल बराबर होते हैं। हाँ, आए हम देखें, मूल बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं। हाँ बच्चों, इतना समझ गए? हाँ, लिख लो। अभी कहीं कंफ्यूज हो तो बता देना। अब हम आगे चलते हैं।
अभी पूरा एक 60 मिनट दिखाने को बना बन सकता एक 60 मिनट अब ये सारी टूट तो बता दें। हाँ हाँ बच्चों आए, अब आगे चलते हैं। ये तो मूलों की प्रकृति हुई, और जो अक्सर परीक्षा स्कूल की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है वो है विविक्तर, 2 नंबर का आना ही आना है। अब आगे चलेंगे हम। शॉर्ट स्पेलिंग सही करना।